क्या आपको पता है कि अमेरिका में पढ़ाई खत्म करने के बाद अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपका 1 साल का ओपीटी और स्टेम ओपीटी दोनों का एक्सटेंशन हमेशा के लिए गायब हो सकता है। आज आपको मैं एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह एक स्टूडेंट ने ओपीटी का पूरा मौका खो दिया, वो भी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। ये गलती उसने की और अब वो फंसा हुआ है बिना काम किए, बिना वर्क परमिट के, और अब उसका फ्यूचर संदेह में है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस गलती से खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आखिर ये ओपीटी होता क्या है। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, और अगर आपकी डिग्री स्टेम जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स में है तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 3 साल तक आप यूएस में आराम से काम कर सकते हैं, वो भी लीगल तरीके से। अब जरा ये जान लीजिए कि जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं आखिर उसने गलती क्या की। इस स्टूडेंट ने 4+1 प्रोग्राम किया, मतलब उसने 4 साल में बैचलर किया और फिर 1 साल में मास्टर्स का कोर्स पूरा किया। बीच में एक सेमेस्टर गैप लिया और फिर अपना मास्टर्स का प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन उसने बैचलर्स के बाद ओपीटी के लिए अप्लाई नहीं किया। वो सोच रहा था कि मास्टर्स के बाद उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब उसने मास्टर्स के बाद ओपीटी के लिए अप्लाई किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब आपको ये बता देते हैं कि मास्टर्स के बाद ओपीटी अप्लाई करना बड़ी गलती क्यों था। अब देखिए, जो यूएससीआईएस है यानी कि जो इमिग्रेशन के नियम बनाते हैं, उसके नियम बहुत सिंपल है। नियम ये कहता है कि हर डिग्री लेवल पर एक ही बार ओपीटी मिलता है, मतलब बैचलर्स करने के बाद एक बार और मास्टर्स करने के बाद एक बार। अगर बैचलर्स की पढ़ाई आपने कर ली है और उसके बाद आपने ओपीटी नहीं लिया तो वो मौका हमेशा के लिए चला जाता है। तो स्टूडेंट के साथ भी यही हुआ। उसने मास्टर्स के बाद ओपीटी अप्लाई किया, लेकिन अब वो बैचलर वाला ऑप्शन पूरी तरह से गंवा चुका था। अब सवाल ये है कि क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है। तो भाई देखिए, बात ऐसी है कि अब इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। यानी कि जो ग्रेजुएशन का ओपीटी वाला ऑप्शन ये स्टूडेंट गंवा चुका था, अब वो दोबारा उसे नहीं मिलने वाला है। यूएससीआईएस के नियम के अनुसार अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर ओपीटी के लिए अप्लाई नहीं किया तो अब आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि एसईवीआईएस रिकॉर्ड बदलकर या फिर डिग्री को अलग करके वो ओपीटी वापस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस नियम को इमिग्रेशन वाले मानते ही नहीं हैं। ओपीटी और स्टेम ओपीटी के लिए टाइम से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैचलर्स के बाद फॉरेन मास्टर्स में चले जाते हैं तो भी बैचलर्स के बाद ओपीटी लेना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको हर डिग्री के बाद उस टाइम पर ओपीटी के लिए अप्लाई करना होता है। दूसरी बात, अगर आप किसी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में हैं तो हमेशा अपने डीएसओ से आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपका एसईवीआईएस रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट हो रहा है या फिर नहीं। अगर आप भी इस गलती से बचना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से खुद को निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है तो आपको तुरंत ओपीटी के लिए अप्लाई कर देना है। इसके अलावा डीएससी से हमेशा आपको चेक करते रहना है कि आपका रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, कहीं आपका रिकॉर्ड रिवोक तो नहीं किया गया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या फिर अगर आपको लीगल मदद चाहिए तो आप इमिग्रेशन लॉयर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप ओपीटी के जो सारे बेनिफिट्स हैं आप उनको उठा सकते हैं और आपको अपनी नौकरी गंवानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि नियम यूएस में ये कहते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद ओपीटी के लिए अप्लाई नहीं किया और मास्टर्स के कोर्स में इनरोल कर लिया है तो आपका ग्रेजुएशन वाला जो मौका है वो आपके हाथ से चला जाता है। तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन करते ही, अपनी डिग्री पूरी करते ही आपको ओपीटी के लिए तुरंत अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको बता दी है, समझा दिया है कि कैसे ओपीटी और स्टेम ओपीटी के लिए आपको टाइम से अप्लाई करना कितना ज़रूरी है, और ये भी बता दिया है कि आप खुद को इस ट्रैप में फंसने से कैसे बचा सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।